सियासत इस हद तक देश पर या देश के लोगों के दिमागों पर घर कर चुकी है या यूं कहूं कि काबिज हो चुकी है कि आज आलम यह है कि लोग एक दूसरे के धर्मों पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। आज से पहले कि भारत को अगर याद करें तो दूर तक भी ऐसा कुछ याद नहीं आता है कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने को उतारू हो जाएंगे कि इंसानियत तक को भूल जाएंगे। सोचा हमेशा यही गया होगा कि आगे आने वाली हमारी नस्लें अच्छी पढ़ाई करके देश को आगे बढ़ाएंगी, इंसानियत को आगे बढ़ाएंगी। ये किसी ने ना सोचा था कि सियासत लोगों के जहन में इस कदर जहर घोल देगी कि भोले भाले लोग या यूं कहूं इंसान के दुश्मन बन जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आप ये जरूर सोचेंगे मैं सारा दोष देश की सियासत को क्यों दे रही हूं। आए दिन पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता या अन्य लोगों के ऐसे बयान मिल जाएंगे जो लोगों के जहन में जहर घोलते दिखेंगे, लेकिन सरकार द्वारा कभी उनको दंड नहीं दिया जाना इस बात का सबूत है कि सरकार ही ये फितना फैलाना चाहती है। लोगों को जलते हुए देखना या लोगों को आपस में ही लड़ते मरते हुए देखना। कभी ऐसा नहीं देखा गया होगा कि भड़काऊ बयान देते हुए लोगों को लॉकअप में डाला गया हो, उसे उसी वक्त उसके किए की सजा दे दी गई हो, जिससे कोई और ये काम करने की हिमाकत ना करे। बल्कि आलम यह है कि ऐसे बयान देने वाले या देश में आज आगजनी फैलाने वालों को ही राजनीति में जगह दे दी जाती है, जिससे वो इस घटिया कार्य जो वो करते हैं, जिससे देश का आपसी भाईचारा खराब होता है, उसे अपनी सराहना समझ बैठते हैं। और समझे भी क्यों ना, ऐसा करने से उन्हें एक अच्छा खासा पद जो मिल जाता है। हो सकता है शायद मेरी बात आपको जरूर थोड़ी सी बुरी लगे अगर आप एक अंधभक्त की तरह इसको देखते नहीं हैं तो। यदि एक आम और सुलझे इंसान की तरह मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद लिखे और बोले गए शब्द बहुत हद तक देश में चल रहे फितने या यूं कहूं देश में फैले जहर की सच्चाई जैसा लगेगा। वैसे अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मुश्किल ही है कि लोग समझ पाए कि अपने ही नहीं पूरे देश उसकी अखंडता को बर्बाद करने का पहला कदम वो उठा चुके हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो सत्ता में उन लोगों को समझ पाए जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वो हम और आप जैसे लोगों के लिए समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार जरूर गौर करिएगा इस बात पर कि अगर सरकार चाहती तो आज देश का हाल ये ना होता जो आज है। कभी भी लोगों में धर्म को लेकर लड़ाइयां नहीं होती, कभी भी लोगों के घर नहीं तोड़े जाते, कभी उनके रोजगारों में आग नहीं लगाई जाती, कभी मासूमों की जानें नहीं जाती, कभी भोले और मासूम जनता के जहनों में जहर नहीं होता तो सिर्फ विकास देश का, देश में पढ़ने वाले बच्चों का, लोगों के जहनों का, गरीबी में मर रहे लोगों का, बगैर घर के तड़प रहे लोगों का, बीमारी से दम तोड़ते उन तमाम लोगों का जिनको जीने के लिए देश के आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। गुजारिश बस इतनी ही है, देश में चल रही आगजनी और फितनों को देखकर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और कभी भी आक्रोशित ना हो। फिलहाल बस इतना ही।